सुनीता अरोरा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी मल्हार का पाठ मत बांधो, जो कविता है ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। महादेवी वर्मा रहस्यवाद तथा छायावाद की प्रमुख कवित्री रही हैं। अपनी कविता मत बांधो में वे सपनों की उड़ान को महत्व देती हुई बता रही हैं कि हमारे सपनों को पंख मिलने चाहिए, अर्थात जीवन को लेकर हम जो सपने देखते हैं उनके विस्तार को हमें रोकना नहीं चाहिए, बल्कि स्वतंत्र होकर आसमान में उड़ने देना चाहिए। कवित्री का मानना है कि भविष्य को लेकर देखे गए सपनों को गति देने का प्रयास करना चाहिए। वे आरोह अवरोह जैसी मर्जी दिशा में बहना चाहें, उन्हें बहने देना चाहिए। हमें उनके सपनों को किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बांधना चाहिए, बल्कि कल्पनाओं की उड़ान को इच्छा अनुसार स्वतंत्र उड़ने देना चाहिए। तो शुरू करते हैं। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है। बीज धूलि में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है। सपनों में दोनों की ही गति है, उड़कर आंखों में आता है। इनका आरोहण मत रोको, इनका अवरोहण मत बांधो। तो पहले शब्द अर्थ देख लेते हैं। सौरभ मीन्स होता है सुगंध, नभ मीन्स आकाश, धूलि मीन्स धूल, अग्नि मीन्स आग और मंडराना मीन्स घूमना। आरोहण मीन्स ऊपर जाना और अवरोहण मीन्स नीचे आना। इन पंक्तियों में कवित्री का भावार्थ यह है कि सपनों की उड़ान को वो महत्वपूर्ण बता रही हैं और वह चाहती हैं कि सपनों को स्वतंत्र स्वच्छंद आकाश में उड़ने दिया जाए और प्रत्येक संभव प्रयास से, प्रत्येक संभव कोशिश से, जितनी कोशिश की जाए उससे पूरा किया जाए। इन पंक्तियों में कवित्री कहते हैं कि जिस प्रकार सुगंध हवा में उड़कर कहीं खो जाती है, वैसे ही सपने भी अधूरे रहकर कहीं खो जाएंगे। इसलिए इन्हें सीमित न करके विकसित करें। भविष्य हेतु देखे गए सपनों को गति मिलनी चाहिए और आरोह अवरोह के आधार पर प्रत्येक दिशा में बहने देना चाहिए। कवित्री कहते हैं कि जिस प्रकार बीज धूल में गिरकर अंकुरित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार यदि सपनों की गति में भी रुकावट हो जाए तो वे कभी पूरे नहीं होते हैं। कवित्री का कहना है कि अग्नि धरा पर जलती है पर उसका धुआं पूरे आकाश में उड़ता है। ठीक उसी प्रकार हमारे सपने हमारे दिल में जन्म लेते हैं, परंतु यदि उन्हें पूरा करने का प्रयास नहीं किया जाए तो वे भी धुएं की भांति कहीं खो जाते हैं। किसी के सफलता पाने या उन्हें स्वतंत्र रूप से ऊपर नीचे उड़ने देना चाहिए, नहीं तो ये केवल हमारी आंखों में ही रह जाएगी। तो आपको ये वाला आ गया होगा, अब अगला पढ़ लेते हैं। मुक्त गगन में विचरण करिए, तारों में फिर मिल जाएगा। मेघों से रंग ओ किरणों से, दीप्ति लिए भूत पर आएगा। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति न बांधो। मुक्त मीन्स है आजाद, स्वतंत्र या स्वच्छंद। विचरण मीन्स घूमना, मेघ मीन्स बादल और दीप्ति मीन्स प्रकाश और भू मीन्स धरती और शिल्प मीन्स मूर्ति कला और गति मीन्स रफ्तार या चाल। ये जो कविता है स्वतंत्रता और खुलकर जीने का प्रतीक है। इस कविता के माध्यम से कवित्री प्रत्येक व्यक्ति के स्वतंत्रता पूर्वक अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देती हैं, इंस्पायर करती हैं। वे कहती हैं कि जब हमारी आंखों में सपने आते हैं, अर्थात जब हम सपने देखते हैं, तो हमें उनका सम्मान करके उन्हें पूर्ण करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। जब ये अपने स्वतंत्र आकाश में विचरण करते हैं, घूमते हैं, तो तारों और बादलों के संग मिलकर फिर धरती पर आ जाते हैं और पूरी धरती को प्रकाशवान और रोशनी से पूर्ण बनाते हैं। अर्थात जब हम पूर्ण लगन, पूर्ण हिम्मत, पूर्ण मेहनत से अपने सपनों को पूरा करते हैं और उनमें रंग भरते हैं, वे सपने पूरे होकर अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणादायक बनते हैं। लोग उनसे सीख लेते हैं, दूसरों को भी इस बात का एहसास होता है और यदि वे एहसास होता है कि अगर हम प्रयास करेंगे तो अवश्य ही अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे।
कविता की अंतिम पंक्तियों का भाव यह है कि पक्षी अपने पंखों से आकाश में उड़ान भरते हैं, वैसे ही हमारे सपनों को भी उड़ान भरने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यदि इन सपनों के पंख काट देंगे, उनकी गति बांध देंगे, तो वे कभी भी साकार नहीं हो पाएंगे। अगला पढ़ लेते हैं। अगला पढ़ते हैं। स्वर्ग बनाने को फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा, नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा।